जय माता की। माता रानी सबको सुख दे, खुशियां दे, तंदुरुस्ती बख्शे और खूब सुख से जीवन भरे। बेटा, नवरात्रों का पावन वक्त चल रहा है। हम जितने भी धरती पे लोग हैं, जितने भी माता रानी को पूजते हैं, उनका व्रत रखते हैं और हर कोई माता रानी से उम्मीद रखता है कि वो उसकी झोली भरेगी और हर कोई चाहता यही है कि माता रानी का मैं दिया जलाऊं, उसके व्रत रखूं, सुबह शाम उसकी पूजा अर्चना करूं, बस माँ मेरी खुशियों से झोली भर दे। यही चाहते हो ना आप सब? मैं भी यही चाहता हूं, मैं भी यही मांगता हूं। लेकिन यहां पर हम अपने कमजोर होने का सबूत भी साथ में रखते हैं। हम शरीर से कमजोर हों कोई बात नहीं, लेकिन हमें दिल और दिमाग से कमजोर नहीं होना चाहिए। जैसे हम धरती पर जन्म लेते हैं, हमारे माँ बाप हमारा पालन पोषण करते हैं, हम बड़े होते हैं, काबिल बनते हैं और काबिल बनने के बाद दुनियादारी जीतने के लिए दुनिया में निकल पड़ते हैं और वहां से जो कमाई करते हैं, उस कमाई के सहारे हम अपने माँ बाप को बुढ़ापे के अंदर सहारा देते हैं, उनका सहारा बनते हैं। जो उन्होंने हमारे लिए बचपन से लेकर आज तक किया, वही फर्ज फिर हमें अपने माँ बाप के लिए अदा करना होता है। ये वाला सिस्टम क्या इस धरती पे ही है। जब माँ को भगवान बोला जाता है, माँ बाप को भगवान बोला जाता है और उनके लिए हम सब कुछ करते हैं, तो हमें दाती के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। हमें अपने भगवान के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। अगर हम वाकई में ये चाहते हैं कि हम और परमात्मा एक हो जाए, तो हमें परमात्मा को कुछ ना कुछ देना भी पड़ेगा। और वो 100 रुपए का, 11 रुपए का, 2100 रुपए का प्रसाद नहीं हो सकता। माता रानी को चढ़ाया हुआ चोला नहीं हो सकता। वो तो हमारे फर्जों में है, वो तो हमें निभाने ही पड़ेंगे। उसमें आपको एक चीज और करनी पड़ेगी। वो जो धरती पे आपके भगवान, जो आपके माता पिता आपसे जबरदस्ती करवाते भी हैं, वही काम आपको अपना फर्ज समझ के भगवान के साथ करना पड़ेगा। और वो काम क्या है? वो काम ये है कि आप जब भी गलती पे होते हैं, आपके माँ बाप आपको समझाते हैं कि बेटा ये चीज गलत है, ये दुनियादारी के लिए ठीक नहीं है और ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं, तुम्हारे फ्यूचर के लिए ठीक नहीं। अब ऐसी अवस्था के अंदर भगवान को क्या चाहिए? भगवान आके स्वयं नहीं बोलेंगे सामने। तो ऐसी अवस्था में क्या चाहिए कि आपको अपनी जिन गलतियों का आभास है, जहां आपको पता है कि आप गलत हैं, जहां आपको पता है कि आपकी गलती के कारण कहां कहां और किस किस को नुकसान होता है, आप परमात्मा के सामने एक तरह का कन्फेस करें और उनको कहें कि परमात्मा, आज से मैं अपनी इन गलतियों को छोड़ता हूं और तुम मेरा साथ। ये वाली अर्चना करना, ये वाली चीज परमात्मा को अर्पित करना बहुत जरूरी है। और जब तक आप अपनी गलतियों को स्वयं जान करके परमात्मा को नहीं अर्पित कर देते और वादा नहीं कर लेते कि आज के बाद आप ये गलतियां नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा आपका साथ देकर के आपके नसीब को नहीं बदलेगा। समझिए? क्योंकि अगर आपकी माँ आपसे नाराज हो सकती है, बाप नाराज हो सकता है, तो ये जगत जननी नहीं नाराज हो सकती है, ये माता रानी नहीं नाराज हो सकती, ये भी हो सकती है। ये तब तक आपका पूरा ख्याल नहीं रखेगी, तब तक आपको नालायक बच्चा मानती रहेगी, जब तक अपनी गलतियों को स्वयं जान करके आप स्वयं परमात्मा को अर्पित नहीं कर देते। तो इसीलिए इस नवरात्रि में हो सके तो बेटा अपनी गलतियों को जानो, पहचानो, परमात्मा के सामने एडमिट करो कि हाँ आप गलत हो, और उसके बाद ये परमात्मा को अर्पित कर दो, ये लो भगवान हमारी ये गलतियां जहां मर्जी फेंक दो, हम आज के बाद नहीं करेंगे। इस तरह से हाथ जोड़ के पूजा करो, जो जला के पूजा करो, माता के सामने मान के पूजा करो। देखो फिर दाती कैसे तुम्हारी झोली भरती है। इससे तुम्हें एक फायदा नहीं होने वाला, इससे तुम्हें 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि परमात्मा का साथ मिल जाएगा, और दूसरा अपनी ही गलती मान लेने की वजह से आपके अंदर भी एक सब्र, धैर्य, एक अच्छेपन का एहसास आपके अंदर पैदा होगा, जो आपके मॉरल को बूस्ट करेगा, अपने आप को बड़ा बनाएगा, और उस कॉन्फिडेंस के सहारे आप दुनिया को, जगत को जीत लोगे।
और अगर कहीं ये जगत को जीतने की पहली कवायद में ही आप हार गए और ये काम नहीं किया तो जगत जीतना मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए बेटा हो सके तो माता रानी को फूल ना अर्पित करके ये अपनी गलतियां अर्पित कर। माता रानी की मर्जी जहां मर्जी फेंके, आज के बाद बस इनको बात अपना। तो मेरा नवरात्रों के अंदर आप सबको यही संदेश था बेटा कि आपको ये पहला क्रम करना।